तो चलिए जी गुरु जी। हाँ जी बेटा, न्यूमेरिकल ट्राई किए थे इसके। कौन सा क्वेश्चन करना है गुरु जी? कौन सा क्वेश्चन पूछना है? इसके चैप्टर के क्वेश्चन ट्राई किए आप लोगों ने? नहीं। तो जल्दी बताओ मेरे मालिक। अरे ट्राई किए नहीं किए आपने क्वेश्चन, ये तो बता दो कम से कम बच्चों। यार इसमें भी इंसल्ट हो रही है। फोर्थ क्वेश्चन को बता दो। लो जी। आंसर नंबर 4। u बराबर 5 y प्लस साई y माइनस। तो कल मैंने आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से सिखाया था गुरुजी, वो समझ में आपकी नहीं आया। लो जी। तो डेल यू ओवर डेल एक्स, अब आपको हम प्रॉपर तरीके से करके दिखा देते हैं। 5 डैश y प्लस इन टू ए प्लस साई y माइनस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स। 5 डबल डैश y प्लस इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस 5 डबल डैश y माइनस 8x का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस ए का होल स्क्वायर। यदि आप ऐसे ही डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालोगे डायरेक्ट, तो क्योंकि यहां पे कल भी मैंने आपको बताया था y प्लस ए एक्स है ना जी, कितना जी, प्लस साई डबल डैश y माइनस। तो मालिक साहब ये बन गया कुछ ऐसा, है ना जी। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दो और इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डेल स्क्वायर 5 ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, है ना जी, ये कॉमन आ गया। और ये पूरा रिजल्ट बन गया एक क्वेश्चन नंबर सेकंड से। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड से ये क्या बन गया गुरु जी, डेल स्क्वायर 5 ओवर डेल वाई। ठीक है जी। तो करेक्शन लग रहा है गुरु जी। ये 5 कहां से आ गया, ये तो यू चल रहा था। ठीक है जी। तो वैल्यू आई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर। ठीक है जी। तो जरा देखें क्या कह रहा है गुरु जी। यही तो आ रहा है गुरु जी, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर हो गया नहीं?
क्लियर हो गया। ये चैट आपकी कभी भी दिखाई नहीं देती। जब आप रिकॉर्डेड क्लास देखोगे तो चैटें दिखाई नहीं देंगी, तो कुछ भी लिखते रहो। ये सिर्फ आपकी चैट लाइव क्लास में ही दिखाई देती है। चलिए जी, नोट हो गया गुरुजी। डी लिख दो, डी। ठीक है जी। तो ये तो कल करेक्शन मैंने अभी करा दिया था, यहां भूल गया गुरुजी करेक्शन करना। ये डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर अभी करेक्शन कर देंगे जी। सब चीज यहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है जी। तो आइए जरा थोड़ा सा 7th क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने कहा गुरुजी टाइम निकालो, पढ़ना आपको पड़ेगा गुरुजी। x बराबर है r, y बराबर है r, कह रहा है टू फाइंड डेल आर ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर इज। तो एक बात का ध्यान रखना, डेल आर ओवर डेल एक्स निकाल ले हो तो एक्स सेपरेट होना चाहिए। तो मैंने दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर दिया। आर स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2r डेल आर ओवर डेल एक्स बराबर कितना 2। ये हमेशा ध्यान रखो इन सवालों में, जब भी ऐसा दे रखा हो डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू कहीं भी चाहे वेक्टर में यूज हो रहा हो चाहे, और डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर, ये दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। ये तो प्रैक्टिस की होती है बात है, धीरे धीरे अपने आप ही बात आया हो जाती है गुरुजी। बस हमें तो कुछ काम नहीं करना गुरुजी, हमें तो यही काम करना है। ये हमें पता है डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर होती है, डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर होती है। ये निकालने की जरूरत नहीं थी गुरुजी। जितने भी एक्स हो आर स्क्वायर अपॉन, हम तो यहां डायरेक्ट काम करते। अब आपकी क्लास यहीं चलेंगी स्टोर पे। यहीं आपकी वीडियो सेव होती चली जाएंगी अपने आप ही। हो गया? अरे बच्चों काम कर लिया? चलिए साहब, तो जवाब तो दे दे करो मेरे मालिक। आ जाओ। अब छठा 8वां 9वां दोनों में एक में ही आ जाएगा गुरुजी बात। नौवां लिखो, 8वां 9वां दोनों ही हो जाएंगे एक साथ। एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन। यदि आपको डेल थीटा ओवर डेल एक्स निकालना है
तो दोनों को ऐड करो जी। आर स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो निकलता है, हमेशा ध्यान रखो ये आपको कभी भी नहीं निकालना गुरुजी। जितने भी एक्स वाई जेड भी दे रखे होंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता। थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गुरुजी, आपको सेपरेट करना पड़ेगा थीटा में। आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा बराबर कितना, वाई अपॉन एक्स। आर से आर कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर कितना, और थीटा बराबर कितना, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है जी। अब इन सवालों में भी कैसे तरीका लगाना है, क्या शॉर्टकट तरीका है वो सुने जी। डेल थीटा ओवर डेल एक्स 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। यदि आप डेल थीटा ओवर डेल वाई निकाल रहे हो तो यहां ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी आपको, ये चीज यहीं से आपकी बात चलेगी। डेल थीटा ओवर डेल वाई है तो 1 अपॉन एक्स आया गुरुजी, तो बस यहां क्या आएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप अपने आप ही समझ गए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, सीधे ही ये बात करेंगे कंपटीशन लेवल पे आप। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे मैथ तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे नहीं आएगा गुरुजी। डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल एक्स स्क्वायर, अब इसका फिर डिफरेंशियल करोगे गुरुजी, तो एक बार मैं समझा देता हूं गुरुजी, क्योंकि समझना सब्जेक्टिव से ही पड़ता है गुरुजी, तभी बात आपकी समझ में आएगी गुरुजी। मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं तो समझ जाऊंगा, आप नहीं समझ पाओगे गुरुजी। माइनस वाई, इतनी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी जो मैं आपको, ये तो समझ लो सब्जेक्टिव के लिए पढ़ा रहा हूं। यहीं से ही सीधे सीधे यही लाइन होती है डिफरेंशियल करने के लिए, आपको डायरेक्ट डिफरेंशियल होता, क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। माइनस वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2 इंटू, तो कितना आया, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल वाई। सिमिलरली देखो यहां शुरू में माइनस आया था, प्लस आया था, ये अब जब ऐड करोगे तो 2xy अपॉन, दोनों को जब ऐड कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल एक्स डेल स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है गुरुजी नहीं? ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो नहीं? ये तो इतना बड़ा बड़ा तरीका हमने सिखा रहे हैं आपको सब्जेक्टिव के रूप में, यहां नहीं करते, यहां तो सीधे सीधे इसका डिफरेंशियल डायरेक्ट है ना जी। कैसे, एक बार मेरी बात को फिर समझो जी, शॉर्टकट की चीज से। डेल थीटा ओवर डेल एक्स जब निकालोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना जी, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब यूं समझ लो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। और जब डेल थीटा ओवर डेल वाई निकालोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ये भी कितना जी, वाई की तरफ 1 अपॉन एक्स ऊपर पहुंच गया। ये भी समझाने पर, यही डायरेक्ट लिखना है ऐसा। मैथ से ही, प्रैक्टिस से ही मैथ आता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी जल्दी आपको शॉर्टकट तरीके अपने आप ही समझ में आने शुरू हो जाएंगे, उतने ही डिफरेंशियल होने शुरू हो जाएंगे। फटाफट नोट करो गुरुजी।
अरे क्लियर हो रहा है बच्चों सभी को? चलिए साहब, कहीं भी दिक्कत आए गुरुजी, लेकिन धीरे धीरे आप शॉर्टकट तरीके को सीखिए। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं गुरुजी। अभी मैंने इस सवाल में आपको यही बताया गुरुजी कि डेल आर ओवर डेल एक्स कितना होता है? डेल आर ओवर डेल एक्स होता है एक्स अपॉन आर। यदि आप डेल स्क्वायर आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे तो आर स्क्वायर आर इंटू 1 माइनस एक्स डेल आर ओवर डेल। ये भी हमेशा ध्यान रखो, डेल स्क्वायर आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? डेल स्क्वायर आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर यहां से आ गया अपॉन, मैं तो इतना समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। आपको कभी भी ये याद करना है, मैथ प्रैक्टिस से आएगा। सिमिलरली डेल स्क्वायर आर ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब जब यदि यहां वैल्यू रख दोगे और दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या आया? अपॉन आर का क्यूब। तो ये आया आर स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब। तो क्या आना चाहिए? 1 अपॉन आर कहीं भी नहीं आ रहा गुरुजी। ये तो अभी मैंने आपको बताई, इसकी वैल्यू क्या होती है गुरुजी? इसकी वैल्यू तो कितनी होती है? 1 होती है। यदि किसी के साथ 1 अपॉन आर और होता तो यदि इसका आंसर ये भी हो सकता था 1 अपॉन आर डेल आर ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर ओवर डेल वाई का। यदि ऐसा होता तो ये वाला आंसर इसका सही माना जाए। ये धीरे धीरे ऐसे सवाल हैं, ये हमारे को तो याद है गुरुजी ये रिजल्ट, क्योंकि हमने बीएससी में बहुत बार यूज कर दिए। आप 2-3 बार करोगे ना, अपने आप ही याद हो जाएंगे जी आपको। ये जरूरत नहीं है आपको इसका डिफरेंशियल करने के लिए। इसकी की पावर एक्स 1 प्लस 3 XY जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा, लेकिन ये करने पड़ेंगे गुरुजी आपको, ठीक है, समझने के लिए। हमें तो पता है, हमको दिया जाए हम तो विद इन सेकेंड में बताएंगे इसका आंसर कैसे होगा। मैथ करने से प्रैक्टिस आएगा। जितनी बार ये असाइनमेंट आप करोगे उतने ही आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी गुरुजी। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होंगे, इनमें से भी आपको कई क्वेश्चन एज इट इज आने, मतलब यदि 100 क्वेश्चन होंगे तो 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करीब रिपीट होंगे गुरुजी आपके, इसमें से ही 20 के 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन यदि आपकी प्रैक्टिस में दिमाग में बैठे हुए हैं, 2 बार आपने प्रैक्टिस कर ली, अपने आप ही याद है 20 क्वेश्चन, तो विद इन सेकेंडों में आप उनके आंसर भर दोगे। लेकिन 2 बार करनी पड़ेंगी असाइनमेंट आपको। तो ये कराऊं नीचे वाला न्यूमेरिकल? नहीं बच्चों, ये वाला न्यूमेरिकल कराऊं या नहीं? 11वां मैंने कहा कुछ कॉपी किताब खोलो बीएससी की, अपना नोट्स वोट्स उठाओ, कुछ ट्राई करो गुरुजी न्यूमेरिकलों को। अरे कुछ तो बताओ। ठीक है गुरुजी, हो गया जी गुरुजी, धन्यवाद आपका। ये आप करेंगे गुरुजी, इसको मैं बताता हूँ गुरुजी, अच्छा सवाल है गुरुजी, ठीक है। लेकिन ये सब आपकी किताब में बीएससी के सवाल हैं जो कहते हो, कोई किताब से क्वेश्चन ऐसा नहीं होता एक्स्ट्रा बन जाता है गुरुजी। ये सब किताब के सवाल है, एग्जाम्पल में सवाल है आपका ये, और यूपीएस पीसीएस में आया हुआ है। इस लेवल पे थोड़े से बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन हमें सीखना आसान तरीका है गुरुजी।
डेल यू ओवर सिमिलरली यदि आप डेल यू ओवर डेल वाई करोगे, नीचे वाई टर्म एज इट इज आएगी, ऊपर आएगा 3y स्क्वायर, है ना जी। डेल यू ओवर डेल जेड करोगे तो ये आएगा 3z स्क्वायर अपॉन इतना। तीनों को ऐड करोगे ठीक है जी। तो 3x स्क्वायर, अपनी बीएससी की किताबें उठा लो, निकालो गुरुजी, वहीं से ही क्वेश्चन बनने हैं आपके, और प्रैक्टिस के लिए वो रहे न्यूमेरिकल आपके। आप एक बार चैप्टर को रिवीजन कर लो, बीएससी की किताब उठा के उसे भी रिवीजन कर दो। तो ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू का कुछ फॉर्मूला होता है गुरुजी। एक मिनट गुरुजी, गलती कर गए, है ना जी। हमें तो यहां पता चल जाएगी जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे 3yz हो रहा है, यहाँ पे 3zx हो रहा है, वहां पे 3xy हो रहा है। ठीक है जी। तो हमें यहां एहसास हुआ कि हमने कुछ गलत करता दिया। माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो कोई बच्चा बता सकता है गुरुजी हैंड रेस के द्वारा, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू माइनस 3abc किस टर्म के इक्वल होता है? हाँ जी, चलिए गुरुजी। आवाज आ रही है सर? हेलो, एक मिनट गुरुजी। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है तो रही है गुरुजी, बोलिए। सर। ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दोबारा एंट्रेस करिए, दोबारा नेट आपका स्लो चल रहा है। कोई और बताएगा? ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू का फॉर्मूला माइनस 3abc। अरे पेपर देने जा रहे हो, क्या कर रहे हो गुरुजी बच्चों? चलो जी, हम ही बताएं। ऐसे कैसे तैयारी होगी, ऐसे कैसे कंपटीशन बीट होगा? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड। ये कट गया गुरुजी, ये वैल्यू आ गई 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है जी। जो हमसे रिजल्ट पूछ रहा है जरा उस पर गौर फरमा। ठीक है जी। इसका मतलब हुआ डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड।
एक को हमने u को इसके साथ लिख दिया। ये हमने क्यों वैल्यू निकाली? इसलिए निकाली एक u को इसके साथ निकल गया। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? थ्री एक्स प्लस वाई प्लस, तो 3 इसका डिफरेंशियल करोगे तो -1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर -1। ठीक है, तो वैल्यू आ गई -9। इसके शायद आंसर में भी कुछ करेक्शन लग रहा है गुरुजी। आंसर जो है गुरुजी ये नहीं होगा। क्लियर हुआ गुरुजी? कुछ नहीं। अरे कुछ क्लियर हुआ नहीं बच्चों? आइए मेरे मालिक, नोट हो गया? अभी नहीं हुआ। नीचे करें, नीचे वाली चीज हो गई, ऊपर वाली चीज। ठीक है जी, तो ये कुछ सवाल ट्राई करें गुरुजी। ये बड़ा आसान सवाल है, इसमें हिंट मैं दे देता हूं। एक्स की आर कॉस थीटा वैल्यू यहां रख देना, वाई की आर साइन थीटा वैल्यू यहां रख देना, सीधे सीधे डेल जेड ओवर डेल थीटा निकाल देना। ये पूरे सवाल को थीटा में चेंज कर दो। दो तरीके से हो सकता है, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा भी, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। इस एक्स और वाई की वैल्यू यहां रख दो, सीधे सीधे इसका डिफरेंशियल डेल जेड ओवर डेल थीटा निकालो।
इसमें डेल यू ओवर डेल वाई निकालना है। डेल यू ओवर डेल वाई जब निकालोगे तो फर्स्ट सेकंड मान के इसका डिफरेंशियल करोगे, बाद में जब निकालने के बाद एक्स और वाई की जगह 1 रख दोगे। गुरु जी ट्राई करिए जी, कुछ क्वेश्चन आपके सवाल के अंदर दिया हुआ। ठीक है जी, ये बड़ा मजेदार सवाल है, बीएससी का भी सवाल है गुरु जी। आपके बीएससी कॉपी खोल के देखेंगे तो शायद कुछ आपको ये दिखाई देगा। यहां जो लेवल होता है ना, जरा इसमें लेवल जो होता है ना, वो थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जो आते थे इसमें लेवल में जी। अब तो ये हट गया गुरु जी, अब तो ये मेन में हो गया। इसमें लेवल इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते थे कि दिमाग बहुत ज्यादा, बच्चों को मैथ इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि बाबू जी पीसीएस लेवल का एग्जाम है गुरु जी, तो इसलिए इसमें लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के दे देता था। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तभी लॉग लेते हैं पार्शियल के अंदर, ध्यान रखना। इस सवाल का लॉग लिया जाएगा, लॉग लेके तब ये सवाल हल होगा। ट्राई करेंगे, नहीं हो रहा कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट डे की क्लास में आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है जी, लेकिन थोड़ा होमवर्क हम करने को भी तो दें आपको, लगे कि हाँ जी घर वाले भी बच्चा पढ़ रहा है जी गुरु जी, पैसे वसूल हो रहे हैं उसके। आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, बड़ा आसान सवाल है गुरु जी, देखने में इतना लंबा सा लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान। कह रहा है ये वैल्यू निकाल, एफ एक्स अपॉन वाई क्या होगा, कॉस लॉग एक्स अपॉन, भाई जहां एक्स है वहां एक्स की जगह ये रख दो। एफ एक्स वाई क्या होगा, कॉस लॉग, ठीक है जी। ये क्या होगा, कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग, ये कितना होगा, प्लस कॉस लॉग एक्स। अब आप सभी जने जानते हैं कि कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता, दोनों को जोड़ दो बटे दो, जब दोनों को ऐड करोगे तो यहां आ गया कॉस लॉग एक्स, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉस माइनस 2 लॉग वाई, कॉस पे माइनस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है जी, कॉस लॉग एक्स कितना गुरु जी, ये हो गया आपका एफ एक्स और ये हो गया आपका जी। बताते रहे करो, हर सवाल बात क्लियर हो रहा नहीं आपको गुरु जी। हाँ जी क्लियर है जी गुरु जी, चलिए साहब। जहां भी कोई समस्या आ रही हो गुरु जी, मैंने रखे वो भी लेवल वाले क्वेश्चन है, वो कुछ शॉर्ट में भी है कुछ लॉन्ग में भी है। तो लॉन्ग वाले क्वेश्चन आप एक बार घर पे ट्राई करके देख लीजिए, नहीं हो रहे तो कोई टेंशन नहीं गुरु जी, हम बता देंगे दोबारा से। हाँ जी हो गया, चलिए साहब।
अरे आप भी लिख दे करो बच्चों, मुझे एक आध दो आइडिया से पता चल जाएगा कि हाँ जी हो गया। तो आइए चला पहले, उससे पहले एक आप पहले पढ़ेंगे यूलर थ्योरम, पहले उससे पहले पढ़ेंगे एक होमोजीनियस फंक्शन, कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि तभी उसका आप जवाब दे पाओगे। एन एक्सप्रेशन in which every term of x and y have same degree is called an होमोजीनियस वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाते हैं जिसमें एक्स और वाई की डिग्री जो है वो सेम हो, है ना जी। लेट, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, उस फंक्शन को हम यू भी मान सकते हैं, ये देखिए डिग्री को समझो, डिग्री क्या कह रहे हैं, यहां कितनी पावर है एन, इन दोनों की पावर मिला के कितनी है एन, इन दोनों की पावर मिला के कितनी है एन, इन दोनों की पावर मिला के कितनी है एन। तो मालिक साहब एक्स की पावर है ना जी, मैंने सब में से कॉमन ले ली, इससे ऑब्जेक्टिव बना हुआ है गुरुजी। अगला क्वेश्चन आप इसी से समझ पाओगे, तभी जवाब दे पाओगे। y अपॉन एक्स की पावर है, इस पूरे फंक्शन को हमने क्या मान लिया, एफ वाई अपॉन, ये एफ वाई अपॉन एक्स क्या है पूरा, ये दो चीज तरीके हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। यदि y की पावर n होगी तो ये इसमें क्या करेंगे, यहां y की पावर n लिखेंगे गुरुजी, प्लस a1 y की पावर n और x की पावर 1 प्लस a2 y की पावर n माइनस 2 x। यदि ऐसा आप लिखोगे तो डिग्री यहां भी n है गुरुजी, ठीक है जी। तो जनरल में जो फंक्शन माना जाता है ये दोनों इसके आंसर हुए। फटाफट लिखो होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, होमोजीनियस फंक्शन लिखो फटाफट गुरुजी, ये काम की चीज है। आगे आने वाली न्यूमेरिकल इतने आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा गुरुजी, तबीयत खुश हो जाएगी आपके कल के क्लास में। मैं तो सोच रहा गुरुजी आप लोगों ने आज ये कर लिए होंगे सवाल। यहीं आ जाओगे डायरेक्ट, नहीं पढ़ नहीं रही आप लोग। हो गया जी गुरुजी,
चलिए तो आइए इसी से ऊपर एक बात और बनती है। उस बात क्या है गुरुजी? उस बात का नाम है यूलर स्टेटमेंट। If u be the homogeneous function of x and y of degree n, so then x del u over del x plus y del u over del y बराबर n। यदि 3 का फंक्शन होता है तो भी ये क्या लगती है n। यदि 4 भी होंगे तो भी हमारा ये रिजल्ट जितनी भी डिग्री होगी। कल इसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट बताएंगे गुरुजी आपको, इतने आसान। ठीक है जी, परसों एक यूट्यूब पे वीडियो आएगी गुरुजी, ये दोस्तों को कह दिया देख लेंगे एक बार को कि किसे कंपटीशन लेवल कहा जाता है गुरुजी। क्या लोग तैयारी करा रहे हैं और क्या चीज ये है। ऐसे ही कल है ना जी, कल मैं आपको इसके शॉर्टकट सिखाऊंगा, फिर सिखाऊंगा ग्राफ। इतना आसान तरीका गुरुजी ग्राफ बनाना, जो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में इतना काम देंगे गुरुजी, इतना काम कि गुरुजी बस प्रैक्टिस से आएगा वो ग्राफ। ये ध्यान रखना, उस वीडियो को आपको 2-3 बार में तब ग्राफ को समझ पाओगे। और एक एक बात नोट करके लिखना गुरुजी, अपनी हिंदी अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं। चले गुरुजी, तभी मैंने आपको बताया होमोजीनियस फंक्शन कौन से होते हैं ऑफ डिग्री n। यदि x की पावर n में लिख रहा है इस पे, यहां इट इज ऑफ द फॉर्म x की पावर n f y अपॉन a। एक बात और भी नोट कर लेना, y की पावर n f x y। यदि यहां y की पावर n होती ना तो आंसर इसका ये भी हो जाता गुरुजी। ये वही यूलर थ्योरम है, तो इसका आंसर क्या हुआ NF। अब ये यूपीपीएस आपके आए हुए, देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं और आपको जो है प्रैक्टिस के लिए अलग अलग क्वेश्चन भी दे रहा हूं जी। हर चैप्टर में कोशिश ये करी जा रही है कि क्वेश्चन कुछ दिए जाएं आपको जरूर। कुछ में ज्यादा है, कुछ में कम है, कुछ में इतने ही भंडार है कि ये ईयर वाले ही कब सफिशिएंट हो जाएंगे गुरुजी। तो मैंने क्या फालतू में क्वेश्चन बढ़ाए जाओ, फालतू में कोई बात है ना गुरुजी। बाकी आप बीएससी किताब 3 है ना जी जरूर संभाल के रखें, खास तौर से बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की किताब जरूर संभाल के रखें। फर्स्ट ईयर की किताब सबसे ज्यादा रोल निभाने जा रही है जी आपको इसके अंदर। फर्स्ट ईयर का बहुत ज्यादा रोल है जी आपका। ठीक है जी, कैलकुलस की किताब, ट्रिग्नोमेट्री की किताब, 2D 3D की किताब, आपकी तीनों ये किताब जी आपकी। सेकेंड ईयर की भी किताब आपको काम देंगी। थर्ड ईयर की इतना लेवल का नहीं आता गुरुजी, वो आगे लेवल पे पहुंचता है जब बहुत है। IIT जैन वैन की आप तैयारी करो गुरुजी। ठीक है जी, x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल वाई बराबर है डी। इसमें भी क्या हुआ गुरुजी, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत काम का रिजल्ट है गुरुजी जो मैं कल आपको बताने जा रहा हूं।
तीन रिजल्टों को ये ध्यान रखना गुरु जी। 21 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कल हम उसी के ऊपर न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। एक रिजल्ट ये है, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल यू ओवर डेल जेड बराबर क्या होता है गुरु जी। ये हमारा ये होता है। ये आप अभी यूलर थ्योरम में भी, क्योंकि यहां जो u है वो फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड का, ठीक है, सवाल के अंदर। तो आप पहले कैसे करोगे इसका डिफरेंशियल, वो भी मैं आपको बता देता हूं जी। ठीक है जी, आ जाओ मेरे मालिक, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ये थ्योरम बनी कैसे। एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल यू ओवर डेल जेड बराबर कितना, है ना जी, एन यू। यही तो पढ़ा आपने। लेकिन u जो है वो फंक्शन दे रखा किसका, एफ यू का प्लस वाई। दो वेरिएबल होते तब भी यही बात लग जाती, प्लस जेड डेल ओवर डेल। कल इस रिजल्ट को, हमारे सवालों को कितना आसान करेगा ये रिजल्ट, अपने आप आपकी बात समझ में आ जाएगी। इसका डिफरेंशियल क्या हुआ, एफ डैश यू डेल यू ओवर प्लस वाई एफ डैश यू डेल यू ओवर प्लस जेड एफ डैश यू डेल यू ओवर बराबर कितना, एन एफ यू। एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल यू ओवर बराबर एन एफ यू अपॉन एफ डैश। इसको इधर ले गए गुरु जी, इसी को हम कहते हैं एक्स यू एक्स। जरा इस बात को यू नोट कर लो गुरु जी, कल इतना काम का रिजल्ट देगा आपको। इस सवाल विद इन सेकेंड में 3 फार्मूले में आपको लिखवाऊंगा गुरु जी, जिनमें से एक फार्मूला आपके सामने आ गया गुरु जी। पहले तरीके से आपके वो वाले तरीके से सिखाएंगे, सब्जेक्टिव तरीके से, फिर दिखाएंगे फार्मूले का खेल गुरु जी। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी गुरु जी। हो गया नोट बच्चों, समझ में आया ये चीज मैंने क्या समझाई गुरु जी आपको। एक रिजल्ट निकाला जो थ्योरम में पूछा गया और जिसका यूज कल हम सवालों में यूज करने जा रहे हैं गुरु जी। अरे समझ में आ रहा है सभी की, नहीं गुरु जी कुछ तो जवाब दे दे करो बच्चों। मैंने क्या बताया, लाइव क्लास में आपकी चैट बाद में कोई नहीं देख सकता। बात करोगे तो जरूर सुन सकता है बस आपकी। हो गया, ठीक है जी। आइए आज मैं आपको थोड़ा सा
और भी न्यूमेरिकल बता दूं जिससे कि आप अगले सवालों को ट्राई कर सको। देखिए, जो भी फंक्शन के अंदर डिग्री होगी वो अपने आप ही ऑलरेडी कैंसिल हो रही होगी। यूलर थ्योरम क्या कहती है, उस बात को जरा ध्यान से सुनो। यहां कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है। इस फंक्शन के अंदर की डिग्री अपने आप ही कैंसिल हो गई, इससे कभी भी काउंट नहीं करते। तो सीधे सीधे जो भी फंक्शन है, यहां z है तो यहां वैल्यू आ जाएगी 2z, है ना जी। जब भी x डेल यू ओवर डेल x होगा y, देखो यहां भी कैंसिल हो गई अपने आप ही डिग्री। इस पूरे सवाल की क्या हो गई, 0 डिग्री। तो 0 इंटू यू, तो क्या हो गया 0। ठीक है जी गुरुजी, तो ट्राई करिए गुरुजी, ट्राई से ही गणित समझ में आएगा आपकी। ऐसा नहीं कि सर ने 4 कराए तो भैया 4 ही करेंगे जी। अब यहां n डिग्री कितनी हुई गुरुजी, ऊपर कितनी हुई 1/4 माइनस 1/5। ये जरूर होना चाहिए x डेल, तभी ये थ्योरम लगती है। तो 20 5 माइनस 4 1/20। इसमें डिग्री कितनी हुई गुरुजी, अब तो आप बता ही दोगे है गुरुजी। अरे इसमें डिग्री कितनी हुई, अरे मेरे मालिक इसमें ऊपर ले गए फंक्शन को और डिग्री निकली कैसी, 2 इंटू माइनस हाफ। तो मालिक साहब कितनी आ गई, तो -1 इंटू